ब्लैक कैट मुफ्त ध्रुव का एक पोस्टर, संख्या 450, मूल्य 415 रुपये। ये सब चीज़ें पढ़ करके उन दिनों बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ये इसका फ्रंट कवर रहा और बड़ा हिप हॉप वाला ये कॉमिक्स था उस दौर में जब ये आया हुआ था। तो ब्लैक कैट बड़ा इसका चर्चा हुआ था, बहुत शोर थे इसके। बच्चे तो काफ़ी क्रेजी थे इसके बारे में। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी। मैंने तुमको कितनी बार समझाया ध्रुव कि ब्लैक कैट को अपना रास्ता मत काटने दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हें मजबूर होकर तुमको इस हालत में पहुंचाना पड़ा। राजनगर में वैसे तो रात 10 बजे के बाद जवान होनी शुरू होती है, पर शरीफ लोगों के इलाका में सड़कें जल्दी वीरान हो जाती, इसलिए इस इलाके के इमारती लोग चौकीदार भी ज़्यादा सतर्क नहीं रहते हैं। तो पहले ही गार्ड का इस प्रकार से, यही वाला फ्लैट है, इसको खोलने के लिए मास्टर चाबी तो मेरे पास ही है, पर पहले नींद की गैस की कैप्सूल अंदर फेंक दूँ। रहस्यमय आकृति सिर्फ 2 मिनट के लिए अंदर रुकी और फिर वह जिस खामोशी के साथ अंदर घुसा था उसी खामोशी के साथ वह अंधेरे में गायब हो गया। और महानगर की तरह राजनगर में भी सुबह सुबह भीड़ भाड़ के साथ शुरू होती है। हर आदमी को काम पर पहुंचने की जल्दी रहती है, पर किसी दिन क्लिक, कुछ लोग काम पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऑफिस के बजाय वे पहुंच जाते हैं और किसी को यह नहीं पता था रहता कि आखिर मरने वाले का दोष क्या था। मरने के बाद वे शमशान भी पहुंचते था। पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। अब इस शहर में अपराधी AK-47 राइफल लेके घूमते हैं। आखिर ये राइफलें उनके पास आती कहाँ से हैं? अभी तक इस किसी भी आतंकवादी गुट ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है सर। 5 आदमी मारे गए और हमको कातिल के मकसद का पता नहीं चला। तभी ट्रेन ट्रेन कर, हेलो IG राजन ही है। राजन साहब, मुझे तुमको मांडा बस स्टेशन पर हुए हत्याकांड के बारे में जानकारी दे रही है। कौन हो तुम और कहाँ से बोल रहे हो? सवाल छोड़ो, जवाब सुनो। मुझे हत्यारे के बारे में नहीं पता है, पर मुझे यह पता है कि वह AK-47 राइफल कहाँ से आई और उसे कौन लाया है। नाम सुनकर IG साहब की आंखें फट पड़ी। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे फ़ोन कट गया। यकीन नहीं होता, पर छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। नताशा आज दरवाजे की घंटी सुनकर उठी थी। ओह, 8:30 बज गए, पर मेरी नींद तो अपने आप 6 बजे खुल जाती है। लेकिन यह सुबह सुबह कौन धमका? अरे अंकल, आप, कोई ख़ास बात है क्या? हमारे पास तुम्हारे फ्लैट की तलाशी का वारंट है नताशा। तलाशी? शौक से लीजिए, पर क्यों? पर नताशा को कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने स्पेशल पुलिस दस्ता उसके फ्लैट को तहस नहस करने लगा। और सिर्फ 5 मिनट बाद खबर सही थी सर। यह AK-47 राइफल अलमारी के पीछे पड़ी थी। AK-47 राइफल? यह कहाँ से आई? ये मेरी नहीं अंकल, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब तो तुमको यह भी नहीं पता होगा मिस नताशा कि तुम दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी हो, और काफ़ी समय तक तुम उसकी खूंखार टेररिस्ट फोर्स की कमांडर थी। यह बात इनको कैसे पता चली? यह रहस्य तो सिर्फ ध्रुव और श्वेता को मालूम है। क्या ध्रुव ने यह बात अपने डैडी को बता दी है? श्वेता तो हमारा रहस्य किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि मैं भी उसका यह रहस्य जानती हूँ कि श्वेता ही चंडिका है। हम तुमको आतंकवादी निरोधक कानून टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार करते हैं मिस नताशा। इस षड्यंत्र के पीछे किसी और का हाथ है। जब तक मैं उसका पता नहीं लगा लेती तब तक मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। हमको बल प्रयोग करने पर मजबूत मत करो नताशा। हम नहीं चाहते कि तुमको कोई चोट पहुंचे। मैं अपनी बीती जिंदगी भूल चुकी थी, पर तुम लोगों ने मुझे उसकी याद दिला दी है। कमांडर नताशा को तुम्हारी टटपुंजिया पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती। IG, अरेस्ट हर। और कमरे में तूफान फट पड़ा। धड़ाक धड़ाक।
नताशा को कमांडर बनने के लिए ग्रैंड मास्टर रोबो ने न जाने कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजारा था। आज वह सारी ट्रेनिंग नताशा के दिमाग में ताज़ा हो रही थी। नताशा का रौद्र रूप देख कर के आईजी और राजन हैरान थे। धड़ाक खटाक उसकी स्पेशल फोर्स नताशा के सामने असहाय सिद्ध हो रही थी। अब नताशा को घायल करके बंदी बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर रिवॉल्वर की लिबलिबी दब पाती उससे पहले नताशा बिजली की तरह लपकी। चराग और आईजी राजन के रिवॉल्वर को लेकर नताशा का शरीर खिड़की के पार हो गया। पुलिस फोर्स के संभल पाने से पहले नताशा गायब हो चुकी थी, पर यह सारा दृश्य बड़े ध्यान से देखा जा रहा था। वेरी गुड, प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। पुलिस को नताशा के अपराधी होने का यकीन हो गया। अब मेरा पहला काम नताशा को पकड़वाने में पुलिस की मदद करना है, और फिर नताशा को पुलिस की कैद से छुड़वाना। आखिर कौन है यह शख्स और इस अजीबोगरीब स्कीम में यह क्या हासिल करना चाहता है? राजनगर में हर 2 मिनट पर एक अपराध होता है, पर यहाँ की पुलिस भी उतनी ही चौकन्नी है। मुन्नी, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। आत्मसमर्पण कर दो और चुपचाप हमारे साथ चलो। मैंने यह डकैती आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं डाली है। यहाँ से तो मैं जाऊँगा ही, और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इसका भेजा सड़क पर बिखेर दूंगा। यह नाटक न जाने कितनी देर तक चलता, पर भगवान की इस दुनिया में शैतानों के साथ साथ फरिश्ते भी बसते हैं। ध्रुव नाटक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तभी भाड़। अब एक आवश्यक सूचना सुने। एक खतरनाक महिला आतंकवादी जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ग्रैंड मास्टर रोबो से है, पुलिस हिरासत से भाग निकली है। जनता से अनुरोध है कि इसको देखते ही नताशा आतंकवादी, यह कभी नहीं हो सकता। यह संभव है। श्वेता भी समाचार सुनकर उछल पड़ी। मेरी बेस्ट फ्रेंड नताशा और आतंकवादी, यह नहीं हो सकता। यह मुसीबत में लगती है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। इस खबर का और किसी को भी इंतजार था बरसों से। ग्रैंड मास्टर रोबो, आखिर मुझे वह सूत्र मिल ही गया जो मुझे उस महान आतंकवादी तक पहुंचाएगा। मुझे इस लड़की को पुलिस की कैद से छुड़वाना होगा, लेकिन उसके पहले मुझे अपने लिए कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, और जो कोई ब्लैक कैट का रास्ता काटेगा उसे मिलेगी भयानक मौत। और वहाँ से थोड़ी देर, मैं जानता हूँ पापा कि मैंने आप नताशा का यह रहस्य आपसे छिपाया, पर नताशा ने खुद को ही रोबो की फौज को ख़त्म करने में मेरी मदद की थी। वह अपराधी नहीं हो सकती। हर अपराधी देर सवेर अपराध की दुनिया में वापस जरूर जाता है। अब नताशा ही सिर्फ उस हत्यारे का पता बता सकती है जिसने मांडा बस स्टॉप पर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर इसमें नताशा क्या फ़ायदा मिला? नताशा इस देश में रोबो की एजेंट है ध्रुव, और हमारे दुश्मन रोबो को हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की अच्छी कीमत दे रहे होंगे। अजय राजन की बातों ने ध्रुव के दिमाग में खलबली मचा दी। ध्रुव के मुंह से सीटी निकलते ही चारों तरफ से कुत्ते भागते उसकी तरफ आने लगे। नताशा इस देश की रोबो की एजेंट है ध्रुव, और हमारे दुश्मन देश रोबो को हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की अच्छी कीमत दे रहे होंगे। आईजी राजन की बातों ने ध्रुव के दिमाग में खलबली मचा रखी थी। वह एक पार्क में जा पहुंचा। रुक जा, पक्षियों के मुंह से सीटी निकालने की तो दुकान है। ध्रुव के मुंह से सीटी निकालते ही चारों तरफ से कुत्ते भागने में उसकी तरफ आते लगते हैं।
और आकाश से चिड़ियों के झुंड उतरने लगे। कैसे जाने के लिए पढ़े? सुपर कमांडो ध्रुव। और आज ही रेजन कि रिवॉल्वर को लेकर नताशा का सर खिड़की के पार हो गया। पुलिस फोर्स के सवाल पाने से पहले नताशा गायब हो चुकी थी, पर यह सारा देश से बड़े ध्यान से देखा जा रहा था। राजनगर में हर 2 मिनट पर एक अपराध होता है, पर यहाँ की पुलिस भी उतनी कॉशस रहेगी। पर भगवान की इस दुनिया में ऐसा फौजा था जो कि चला। यह नाटक न जाने कब तक चलता है, पर भगवान की इस दुनिया में शैतान के साथ साथ फरिश्ते भी बसते हैं। मैंने यह डकैती आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं डाली है। यहाँ से तो मैं जाऊँगा ही, और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इसका भेजा सड़क पर बिखेर दूंगा। नाटक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जनता से अनुरोध है कि इसको देखते ही नताशा आतंकवादी कभी नहीं हो सकती। मेरे बेस्ट फ्रेंड नताशा और आतंकवादी यह नहीं हो सकता। वह मुसीबत में लगती है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ग्रैंड मास्टर रोबो, आखिर मुझे वह सूत्र मिल ही गया हो जब हम बताएंगे। ग्रैंड मास्टर रोबो, आखिरकार मुझे वह सूत्र मिल ही गया जो मुझे उस महान आतंकवादी तक पहुंचाएगा। मुझे इस लड़की को पुलिस की कैद से छुड़ाना होगा, लेकिन उसने कहा मुझे उस लड़की को पुलिस के कैद से छुड़ाना होगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपने लिए कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, और जो कोई ब्लैक कैट का रास्ता काटेगा उसे मिलेगी एक भयानक मौत, और वहाँ से थोड़ी दूर। मैं जानता हूँ पापा कि आपने नताशा का रहस्य आपसे छिपाया, पर नताशा की खुद ने रोबो की फौज को ख़त्म करने में मेरी मदद की थी। हर अपराधी को ले के सब चलना।
ना ना ना, एक किक से ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ आगे की ओर चला गया। तो यह ब्लैक कैट कॉमिक्स में ये सब दिखाई पड़ रहा है। हर अपराधी देर सवेर अपराध की दुनिया में वापस जरूर जाता है। अब नताशा इस हत्यारे का पता बता सकती है जिसने मांडा बस स्टॉप पर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और ये बात हो रही होती है कि नताशा इस देश के रोबो की एजेंट है और हमारे दुश्मन देश रोबो को हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की अच्छी कीमत दे रहे होंगे। आईजी के राजन की बातों ने ध्रुव के दिमाग में खलबली मचा दी थी और मुंह से सीटी निकाल करके वहाँ पे वो सोचते सोचते कुत्तों जानवरों को बुला लेता है। कुछ देर बाद ध्रुव की स्पेशल जासूसों की टुकड़ियाँ अपने काम पर निकल पड़ी थी। नताशा के दिमाग में भी कई सवाल घूम रहे थे। मुझे 2 सवालों के जवाब ढूंढने। पहला यह कि मेरे घर में राइफल कैसे पहुंचा और दूसरा यह कि आईजी राजन को मेरे भूतकाल के बारे में कैसे पता चला। ब्लैक कैट वैक्स थी इस जगह पर। मैं बहुत दिन से बाजार नज़र रखी हुई थी क्योंकि मुझे मालूम है कि यह आतंकवादियों का गुप्त अड्डा है। अब यहीं से मुझे अपना काम को पूरा करने के लिए बंदूकें और गोले बारूद मिलेंगे। आतंकवादी खुद चक्कर में थे। मांडा बस स्टॉप पर आखिर गोलियां चलाई किसने? हमने तो नहीं चलाई। अब तुम लोग गोलियां कभी चला भी नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारी बंदूकें ले जा रही हूँ। दूसरी तरफ नताशा की खबर पहुँचने से पहले एक दूसरी खबर पहुँच गई थी। क्या कुछ बंदूकधारी कुछ पाड़ा में एक साथ बैठे हुए हैं? ये आतंकवादियों के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। मांडा बस स्टॉप की हरकत इन्हीं की कार का रास्ता नहीं होगा। मुझे रास्ता दिखाओ दोस्त। आतंकवादी हैरान थे। तू कौन है? तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? ब्लैक कैट के को तुम लोगों के बारे में कई दिन से पता था पर अभी मुझे बंदूकों की जरूरत नहीं पड़ी थी। आतंकवादियों ने सोचने में एक पल का समय नहीं लिया परंतु ब्लैक कैट ने इस दिन के लिए सालों से तैयारी कर रही थी। आज उसका इम्तहान का दिन था। तड़ाक। आतंकवादियों की बंदूकें ब्लैक कैट की फुर्ती के आगे बेबस थी। भून दो इसको। सिर्फ ब्लैक कैट के स्टील के पंजे हवा में चल रहे थे। कुछ ही देर बाद कमरे में टूटा फूटा फर्श आतंकवादियों खून से तर हो गया। ब्लैक कैट अपने पहले ही इम्तिहान में पूरे नंबरों से पास हुई थी। जरूरत लायक बंदूकें और गोला बारूद तो मैंने ले लिया है और अब यहाँ से अरे बाहर से तो कोई मोटरसाइकिल की आवाज़ है। ये ध्रुव की मोटरसाइकिल की आवाज़ थी। यानी अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। अब प्लान बनाने का वक्त नहीं है। अरे दरवाजे से खून बह के आ रहा है। ध्रुव ने तेजी से दरवाज़ा खोला और गोलियों से बौछार से बचने के लिए उसका शरीर जमीन से अलग गिरा पर सावधानी व्यर्थ थी। ट्यूशन क्योंकि सारे आतंकवादी फर्श पर कड़ा रहे थे। इनकी ये हालत किसने की? अरे खिड़की से कोई बाहर भाग रहा है। रो तेजी से ऊपर लटका। यह तो एक लड़की है और आतंकवादियों की बंदूकें लेकर भाग रही है पर यह तो आश्चर्यजनक गति से भाग रहा है। इसकी कलाबाजियाँ बता रही हैं कि यह जिम्नास्टिक का उस्ताद है। एक तो यह तो एक लड़की है और आतंकवादियों की बंदूकें लेकर भाग रहे हैं सब। पर जो आश्चर्यजनक गति से भाग रहा है इसकी जिम्नास्टिक्स कलाबाजियाँ बता रही कि ये जिम्नास्टिक का उस्ताद है। यह तो एक लड़की है और आतंकवादियों की बहनों को प्रतीक में। नहीं जी, ये तो एक लड़की है और आतंकवादियों की पुलिस लेकर भाग रही बंदूकें पर मैं इसको भागने नहीं दूंगा। दूसरी पलों बाद ब्रेकलेट का ध्यान समाज था।
तुमको कौन नहीं जानता ध्रुव, मैं तो तुम्हारी ज़बरदस्त प्रशंसक हूँ ध्रुव, फैन। तो फिर मुझे जल्दी से बता दो, तुमने यह बंदूक किस मकसद से अपने कॉलेज से छीनी है। मेरा मकसद तुम नहीं समझ पाओगे ध्रुव। ये नहीं हो सकता ब्लैक कैट, मैं तुमको यह अवैध हथियार नहीं ले जाने दे सकता। मैं तुमको चेतावनी दे चुकी हूँ ध्रुव, अब नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद हो। इसलिए बेहतर है कि ब्लैक कैट का रास्ता ना काटो, नहीं ब्लैक कैट को रास्ता काटने दो। और यहाँ पे 1 लाख ध्रुव को दे भी देती है, वाह। ठीक है, तड़क। और यहाँ पर ध्रुव और ब्लैक कैट में कुछ कहा सुनी होती है, जिसके बाद से फाइट फिर चालू होती है। परंतु ध्रुव तो क्लासिकर एक कैरेक्टर है। ऑफ हथियारों की चोरी रोकने के लिए बीच में ध्रुव और ब्लैक कैट की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। साथ में चंडिका भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। और इसमें ब्लैक कैट को थोड़ा सा फुर्तीला एक्टिव बनाइए सुबह सुबह। फाइट के बीच में
ध्रुव जो है ब्लैक कैट को काफ़ी देर तक हद तक काबू कर लेता है। इससे पहले कि सहमत लगा दया से हथियात कर बैठी। तुम फिलहाल अंकित अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अब मैं इन बातों को जबरदस्ती नहीं समझ सकता।